नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सांसों के बारे में। सांस कैसे लें, क्या लाभ है। सांस तो हर कोई लेता है। जब हम सांस लेना सीख जाते हैं तो हमारे सारे तनाव, चिंताएं, हमारे सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आओ इसी विषय पर बात करते हैं आज। सांसों का खेल क्या है। प्राण और अपान के बीच छिपा है परम सत्य। सांस अंदर बाहर होती रहती है, पर उसके बीच जो ठहराव है वही है तुम्हारा असली घर। आज एक बहुत गहरी बात लेकर आया हूं। यह विज्ञान भैरव तंत्र का 25वां श्लोक है, जो सांस लेने के तरीके को आत्म साक्षात्कार का दरवाजा पर। तुम रोज सांस लेते हो, सांस अंदर जाती है, यह प्राण है। सांस बाहर जाती है, यह अपान है। ये दोनों तुम्हारे शरीर में 24 घंटे बिना रुके, बिना थके चल रही हैं। पर तुमने कभी उस पल पर ध्यान दिया है जब सांस अंदर जाकर रुकती है और फिर बाहर आने से पहले एक ठहराव होता है। वह ठहराव क्षण भर का होता है, पर उसी क्षण में तुम्हारा असली घर छिपा है। हमारा शरीर एक मशीन है। दिल धड़कता है, दिमाग सोचता है, आंखें देखती हैं, पर सांस सबसे अलग है। सांस अपने आप चलती है, पर तुम चाहो तो उसे रोक भी सकते हो। तुम चाहो तो धीमी कर सकते हो, तेज कर सकते हो। यही सांस का सबसे बड़ा रहस्य है। यह स्वतः है, पर तुम्हारे वश में भी है। इस श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, प्राण और अपान के बीच जो खालीपन है, जो ठहराव है, वही भैरव है, वही तुम्हारा असली रूप है। तुम वह सांस नहीं हो जो अंदर जा रही है, तुम वह सांस नहीं हो जो बाहर आ रही है। तुम वह शून्य हो जहां से सांस आती है और जहां सांस लौट जाती है। विधि ऐसे करो प्रयोग। किसी शांत जगह बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो। अब अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस को बदलना मत, जैसी चल रही है वैसी ही चलने दो। बस देखो, सांस अंदर जा रही है, रुकी, फिर बाहर जा रही है, रुकी, फिर अंदर। अब धीरे धीरे अपना ध्यान उस ठहराव पर लगाओ जो सांस अंदर जाने के बाद और बाहर आने से पहले होता है। वह ठहराव बहुत छोटा है, पर जितना तुम ध्यान दोगे उतना वह बढ़ता जाएगा। उसी ठहराव में तुम्हें अपने होने का एहसास होगा। वही परम स्थिति है। लाभ है। सबसे पहला लाभ, तुम्हारी सांसें गहरी हो जाएंगी, शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, सारे अंग बेहतर काम करेंगे। दूसरा, मन शांत होता है। जैसे ही तुम सांस के ठहराव पर ध्यान देते हो, विचार रुक जाते हैं, तनाव, चिंता, गुस्सा सब पिघलने लगते हैं। तीसरा, तुम समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं, सांस नहीं, बल्कि वह साक्षी हो जो सांस को देख रहा है। यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। एक लाइन में सार, तू वह सांस नहीं जो अंदर बाहर हो रही है, तू वह ठहराव है जहां सांसें आकर विश्राम करती हैं। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुशियां बांटते रहें। परमपिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहे, जिसन ये सुंदर सी दुनिया रची है, अच्छे अच्छे सुख भोगने के लिए दिए हैं, अच्छी जिंदगी दी है जीने के लिए। आपका योग साथी और मार्गदर्शक अश्विनी कुमार, अश्विनी योग फाउंडेशन, जाखल मंडी।